पठानकोट आतंकवादी हमले की। पठानकोट हमले को लेकर पाकिस्तान में कार्रवाई के बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। पठानकोट हमले को लेकर दोनों के बीच ये मुलाकात हुई है। राजनाथ से सुषमा स्वराज मिली हैं और दोनों ने पठानकोट हमले को लेकर जो हमारी तरफ से सबूत भेजे गए हैं, कार्रवाई पाकिस्तान में क्या हो रही है, उसको लेकर मुलाकात की है। उधर पाकिस्तान सरकार आज नींद से जागी है। पठानकोट हमले को लेकर दिए सबूतों पर आज पाकिस्तान ने कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, कई जगहों पर छापे मारे गए हैं। न्यूज़ एजेंसी के अनुसार पाकिस्तानी अधिकारियों ने गुजरांवाला, झेलम, बहावलपुर के कई इलाकों पर रेड मारी है। पाकिस्तान की कार्रवाई भारत के दिए सबूतों के आधार पर हुई है। सूत्रों के अनुसार भारत ने पाकिस्तान को नंबरों के डिटेल्स सौंपे थे जिन पर पठानकोट पर हमला करने वाले आतंकवादियों ने बात की थी। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पठानकोट के पाकिस्तान कनेक्शन की जांच के लिए संयुक्त जांच टीम बनाने का भी आदेश दिया था, जिसमें ISI, IB और पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस भी शामिल होंगी। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं मंजीत नेगी हमारे संवाददाता के पास। मंजीत, दो चीज़, एक तो राजनाथ सुषमा की मुलाकात, क्या ये पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद हुई है या इस मुलाकात से आगे अब हम पाकिस्तान के रिश्तों को जोड़कर किस तरह से देखें? देखिए सईद, आज सुबह से ही पाकिस्तान को लेकर खासतौर से पठानकोट के बाद जो हालात बने उसको लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। सबसे पहले सुबह गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अपने दफ्तर में NSAG डोभाल समेत तमाम आला अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। उसमें ताजा हालात पर चर्चा की, खासतौर से सुरक्षा के हालात। उसके बाद NSAG डोभाल रक्षा मंत्री पर्रिकर से उनके ऑफिस में जाकर मिले और करीब आधे घंटे की मुलाकात रही, क्योंकि खासतौर से अगर 15 तारीख को विदेश सचिव स्तर की बातचीत होनी है, उससे आगे होनी है, उसको लेकर हालात की जानकारी दी गई। और अब ये तीसरी बैठक हो रही है जिस वक्त गृहमंत्री राजनाथ सिंह के घर पर चल रही है, जिसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज है, वो मौजूद है और करीब आधे घंटे का वक्त हो चुका है। और ये बैठक इन हालात के बीच, पठानकोट के बाद जो हालात और पाकिस्तान पर जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा है सही, उसको लेकर क्या बातचीत को लेकर आगे बढ़ना है, इस पर चर्चा की बात की जा रही है। जी मंजीत, बहुत धन्यवाद। मंजीत सिंह नेगी हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तो पाकिस्तान में चल रही इस पूरी कवायद, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ लोगों के घरों पर छापे मारे गए हैं और जो फ़ोन नंबर हमने दिए थे, जिनकी डिटेल्स हमने दी थी, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। तो कुछ देर पहले जब कई संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, तब हमने बात की थी पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के पत्रकार अब्दुल मन्नान से। खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। क्या खबर है मन्नान साहब? ये जो 2 टेलीफोन नंबर दिल्ली सरकार ने ये हैंड ओवर किए थे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नासिर जंजुआ साहब को जी। एक टेलीफोन कॉल जो इंटरसेप्ट हुई थी सियालकोट से और दूसरी टेलीफोन टॉक जो बहावलपुर से हुई थी। बहावलपुर से जो टेररिस्ट था एक पठानकोट में, उसने अपने पेरेंट्स माँ से बात की थी और जो दूसरा टेररिस्ट था सियालकोट से, वो रिपोर्टरली ये कहा जाता है कि वो उसने जैसे मोहम्मद की किसी लीडर से गाइडेंस ली थी। तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इधर पाकिस्तान में इन्होंने अपना CDR जो कॉल डाटा रिकॉर्ड होता है जी, वो कलेक्ट किया। कॉल डाटा रिकॉर्ड की बुनियाद पर इन्होंने कुछ डिटेन्स की हैं, डिटेंशन हुई है ये बहावलपुर में और ये सियालकोट में। ये इंडिया के साथ, हमारे साथ, भारत के साथ शेयर नहीं की गई है मन्नान साहब? जी, इंडिया को भी बताया गया है, हमें भी बताया गया है ऑफिशियल। हाँ, इंडिया को भी अप्राइज किया गया है, इंडिया पे अप्राइज किया गया है। जो इंडिया के NSA अजीत डोभाल साहब है, नासिर जंजुआ कंटिन्यूसली ये कॉन्टेक्ट में हैं। इनके कॉन्टेक्ट कुछ फैक्ट ट्रैक से भी हैं, कुछ कॉन्टेक्ट इधर से भी हैं। अनयूजुअल जो हैं चीजें वही हो रही हैं, ये मुसलसल एक दूसरे को शेयर का ऑन बोर्ड कर रहे हैं। पठानकोट हमले को लेकर भारत और पाक वार्ता पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। इसी बीच पाकिस्तान ने पठानकोट हमले के कनेक्शन की जांच के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का आदेश दिया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने साफ कर दिया कि पठानकोट हमले में शामिल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के बिना पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। सरकार ने भी मंथन किया इस हमले पर। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में एक बैठक भी हुई।
एक पाकिस्तानी अखबार के अनुसार JIT बनाने का आदेश प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने दिया। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन IB चीफ करेंगे। इस टीम में ISI, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी शामिल होंगे और ये सब मिलकर पठानकोट एयरबेस पर हमले में भारत ने जो सबूत सौंपे हैं उनकी जांच करेंगे और क्या पाकिस्तान की धरती से इन आतंकवादियों को प्रश्रय या आश्रय या सहारा मिला है उसकी भी जांच होगी। तो 72 घंटे का वक्त बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से पठानकोट के गुनाहगारों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। भारत ने उस रुख अपना सख्त कर लिया है। अजीत डोभाल ने आज तक से कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत की कोई तारीख अभी तय नहीं है। अगर पाकिस्तान ने कार्रवाई नहीं की तो बातचीत नहीं होगी। लेकिन ये भी अजीत डोभाल ने कहा कि 15 जनवरी को होने वाली भारत पाक सचिव स्तर की बातचीत को फिलहाल रद्द भी नहीं किया गया है और ये बातचीत पाकिस्तान की कार्रवाई पर निर्भर करेगी। इस बीच बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने पाकिस्तान के साथ बातचीत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। The civilian government in Pakistan, including Mr. Nawaz Sharif, is a complete dummy and a puppet of the military and the ISI, and therefore Mr. Doval has got a lot of time. The foreign secretary has got a lot of time to kill. Let them go and have a nice dinner with them. अब मैं नहीं जानता हूँ, मैं कहता हूँ आपके पास बहुत फुर्सत है, पाकिस्तान रोज जाइए। आतंकवादियों पर देश के रक्षा मंत्री ने भी सख्त संकेत दिए हैं। मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि आतंकवादियों को भी उतना ही दर्द दो जितना वो हमें देते हैं। बेसिक प्रिंसिपल बोल रहा हूँ कि जब तक हम लोग उनको दर्द नहीं पहुँचाएंगे, जो कोई हो, मैं एक स्पेसिफिक इशू में नहीं बोल रहा हूँ, तब तक ऐसे इंसिडेंट कम नहीं होंगे। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि भारत पाकिस्तान से बेहतर रिश्ते चाहता है, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शाहनवाज हुसैन से बात की है हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। विदेश सचिवों की बातचीत होगी या नहीं, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर शाहनवाज हुसैन साहब। शाहनवाज जी, 15 तारीख को विदेश सचिवों की बातचीत होनी है, क्या भारत बातचीत करेगा या पठानकोट पर जो हमला हुआ है पहले उनके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, शुरू से भारत ने कहा है कि भारत पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते की ख्वाहिश रखता है। प्रधानमंत्री जब से उन्होंने ओथ लिया है, पहले दिन ही उन्होंने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाया था पाकिस्तान के और शुरुआत की थी कि रिश्ता अच्छा हो। हमने अपने तरफ से एक बड़े देश होने के नाते कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन हमने ये भी कहा था कि आतंकवाद पर हमारी सरकार का ज़ीरो टॉलरेंस है, इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। आतंकवादी यहाँ आए, पठानकोट पे हमला किया, उनके सारे सबूत उनको दे दिए गए हैं। उन्होंने वहाँ के वज़ीर आज़म ने उस पर मीटिंग भी की है और हमें इंतज़ार है कि वो एक्ट करेंगे टेररिस्ट के ख़िलाफ़, क्योंकि अगर वो एक्ट नहीं करेंगे तो उन टेररिस्ट का मनोबल और बढ़ेगा और इस तरह की हरकतें और बढ़ेंगी और हम इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। इसलिए अभी 15 तारीख में वक्त है। हमारी सरकार हर पहलू पर ध्यान रखे हुए है और सही वक्त पर अगर पाकिस्तान उस पर एक्ट करता है तो हमें बहुत खुशी होगी। शाहनवाज जी, ये कहा जाता था वाजपेयी जी के टाइम में भी कि टेरर और टॉक साथ नहीं चल सकते, और मोदी साहब ने भी पहले बोला था इलेक्शन के दौरान कि बंदूकों की आवाज़ के बीच में बातचीत दब जाया करती है, जो गोलियों की आवाज़ में बातचीत सुनाई नहीं देती। तो अब इतना अंतर क्यों आ गया? मोदी जी वहाँ चले जाते हैं जन्मदिन की बधाई देने लाहौर में और उनकी नातिन की निकाह में शामिल होते हैं, फिर इधर पठानकोट हो जाता है बदले में। तो आपको लगता है टेरर और टॉक साथ नहीं चलते, जो वाजपेयी साहब बोलते थे वही सही है? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी कई फोरम पर वहाँ के प्रधानमंत्री से मिले हैं और उन्होंने अपने तरफ से पूरा संदेश दिया है कि वो बातचीत की कोशिश चाहते हैं, लेकिन ये भी संदेश साफ है कि आतंकवाद हमारे धरती पर पाकिस्तान की सरजमी से साजिश हमें स्वीकार नहीं है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी।